अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। आज हम साइप्रस के हवाला से बात करने जा रहे हैं और हमारा मौजू है नॉर्थ साइप्रस का वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि साइप्रस है क्या। साइप्रस एक जज़ीरा है जिसको कब्रस या किब्रस भी कहते थे। तो इस जज़ीरे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो यूनान के पास है और एक हिस्सा जो है वो तुर्की के पास है। जो जो यूनान के पास है, इसका हिस्सा जज़ीरे का, उसको ग्रीक साइप्रस भी बोलते हैं और साइप्रस भी बोलते हैं। लेकिन जो हिस्सा तुर्की के पास है उसको ऑफिशियली जो उसका नाम रखा गया है वो है TRNC, यानी कि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस। उर्फ़ आम में इसे नॉर्थ साइप्रस भी कहते हैं। तो जनाब, यहाँ का वर्क परमिट पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आसानी से इशू हो जाता है और उसके लिए किसी भी शोबे को बहुत ज़्यादा उसकी कैद नहीं है। वो लो लेवल का भी इशू होता है, हाई लेवल का भी इशू होता है, वो प्लम्बर का भी इशू होता है, मेसन का भी इशू होता है, लेबर का भी इशू होता है। और ख़ास तौर पर टूरिज़म के हवाले से जितने भी होटल्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट्स, और इस हवाले से काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। अप्रैल से टूरिज़म का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अप्रैल है जो अभी शुरू हो चुका है, इसमें उनके पास बेशबहा एम्प्लॉयमेंट और की वैकेंसीज मौजूद होती हैं और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, मेजर मेजर चीज़ें जो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, उसमें आपके पास CV होनी चाहिए, तजर्बा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट और CNIC। इन चीज़ों पे आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपको वीडियो लिंक पे आपसे बात भी कर ले। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उनका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत लेबर डिपार्टमेंट से माइग्रेशन और फिर आपके एम्बेसी तक उसका वर्क परमिट पहुंच जाता है। तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपसे इन टच रहता है। तो इस तरह पाकिस्तान में आपको क्या चीज़ चाहिए होता है एम्बेसी जाने के लिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ चंद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट है, एक आपका आइडेंटिटी कार्ड है और फ़ोटोग्राफ है, और इसके अलावा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, जिसको उर्फ़ आम में करैक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, जो पुलिस इशू करती है आपके मुतलका तहसील की, तो वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मेडिकल उनकी अथोराइज़ लैब होती हैं, और अगर मैं बात करना चाहूँ पाकिस्तान की तो उनकी अथोराइज़ लैब है नायाब लैब। तो एम्बेसी की साइट पे आपको उनका एड्रेस भी मिल जाता है, लेकिन मैं पॉसिबल हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका एड्रेस। और मेडिकल के अलावा तीसरी चीज़ है FRC। ये जो मेडिकल है जब आप कराएंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, बल्कि डायरेक्ट एम्बेसी को भेज दिया जाएगा। और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जिसमें आप के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट और FRC, ये आपको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने होंगे। अटेस्टेशन के बाद फिर आपने एक ऑनलाइन फॉर्म होता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस का, वो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। वहीं आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वर्क परमिट है वो एम्बेसी के पास पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ। उसी वक्त ही एम्बेसी आपको अलाउ करती है फॉर्म जो है वो आगे फिल अप करने के लिए। और जब आप अपना पासपोर्ट डालते हो तो एम्बेसी बता देती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। जब आपका वर्क परमिट एम्बेसी को रिसीव हो जाता है तो फिर उसी वक्त आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए। इलेक्ट्रॉनिक ही सिस्टम है सारा। तो अपॉइंटमेंट लेके आप सिलेक्टेड डेट और टाइम पर आप एम्बेसी चले जाते हैं। एम्बेसी जाने के बाद आप वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं। एम्बेसी की फ़ी जो है इस वक्त 6000 यानी कि 6000 रुपया है पाकिस्तानी। और साथ में ये बताता चलूँ कि जो मेडिकल की फ़ी है वो 10,000 है, वो आपको वहीं लैब में देनी पड़ेगी।
और इसके अलावा आपके कोई इतने ख़ास चार्जेस नहीं हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे तो उसी दिन सेम डे नॉर्मली, कभी कोई ऐसा हो कि डिले हो जाए, लेकिन नॉर्मली जो है वो सेम डे आपको ऑथराइजेशन लेटर ट्रैवल के लिए इशू कर दिया जाता है। और उसके लिए कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन, किसी किस्म का सवाल आप पर नहीं किया जाता। इसलिए आप ये ना मत सोचें कि आपको वहाँ को इंटरव्यू होगा या कोई ऐसा सिस्टम होगा। अव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा वहाँ पे। और आपको ट्रैवल का जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसके बाद फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को बता देना है। ये 2-3 किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, 3 जो है वो पेजेस पे मुश्तमिल होंगे। वो उसके बाद आपने टिकट हासिल करना है। और चूँकि आप वर्क परमिट जा रहे हैं इसलिए आपके पास 1 वे टिकट ही गुड इनफ है। तो टिकट हासिल करने के बाद आपने ज़रा ओके टू बोर्ड की स्टैम्प भी करवानी है उस पर। और उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने ट्रैवल कर जाना है। तो ये थी मुख्तसर इन्फॉर्मेशन नॉर्थ साइप्रस के हवाले से। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।